जय जीवदानी। क्या होता है जब आपके जीवन में सुख देने वाला बंदा थोड़ा सा पीछे हट जाए? क्या होता है जब कोई बहुत आनंद देने वाला बंदा अपने आप में रूठ जाए और थोड़ा सा अपना आनंद देने का काम थोड़ा कम करे? और फिर क्या होगा? घर में बेचैनी होगी, लोग कहेंगे कि इसको क्या हो गया, और वो कोशिश तो करेंगे कि उसको सुधार लिया जाए, और उसी को कहते हैं रेमेडी। तो ऐसा ही कुछ होने जा रहा है संसार में। ग्रहों के तहत शुक्र आनंद के दाता, खूबसूरती के दाता, आकर्षण के दाता, हर प्रकार से सुखों के दाता वक्री होने जा रहे हैं और अस्त होने जा रहे हैं। अब आप सब पर इसका क्या असर होगा, इसको मैं सविस्तर बताऊंगी। पहले मैं आपको बता दूं कि शुक्र क्या है। शुक्र अपने आप में साक्षात महालक्ष्मी है, दैत्याचार्य शुक्र, जो सभी दैत्यों के आचार्य हैं, गुरु हैं, और क्या कहते हैं, संजीवनी मंत्र के दाता हैं, और साथ में महा इंटेलिजेंट, हर प्रकार से भौतिकतावादी, हर प्रकार से सुखों को इकट्ठे करने वाले, हर प्रकार से संसार में आकर्षण के ऊपर अपना आधिपत्य रखने वाले, हर प्रकार से क्या कहते हैं बंदों को हर प्रकार से, जैसे आपके जीवन में एक उत्साह भर देने वाले कि अच्छा ये करना है, इससे मुझे ये प्राप्ति होगी, मुझे ये आनंद मिलेगा, और फिर आप वो काम करने लगे। ऐसे शुक्र वक्री होने जा रहे हैं। मैं कामिनी खन्ना YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी से आपको बताने जा रही हूँ कि शुक्र वक्री हो रहे हैं 23 जुलाई 2023 को, और ये मार्गी होंगे 4 सितंबर 2023 को। इस बीच बहुत कुछ घटित होने वाला है। वो ये कि 6 अगस्त को, मतलब आफ्टर 7 और 5 12 दिन के बाद जब वो वक्री हो जाएंगे, 12 दिन के बाद वो अस्त भी हो जाएंगे सूर्य की विसिनिटी में आकर। और इसके बाद क्या करेंगे वो 7 तारीख को, मतलब 7 अगस्त को वो वक्री होकर शुक्र के साथ विचरना शुरू हो जाएंगे, कर्क में चले जाएंगे। पहले वो मंगल के साथ विचर रहे थे सिंह राशि में जब वो वक्री हुए, उसके बाद पीछे घर में चले गए जब वो वक्री हुए, और वो सूर्य के साथ विचरना शुरू हो जाएंगे, और वो खुद जो है वो अस्त हो जाएंगे। अब वक्री ग्रह क्या होता है और अस्त ग्रह क्या होता है, ये थोड़ा सा समझ लीजिए आप। जब इधर से हम आसमान में एस्ट्रोनॉमिकली देखें ना, तो जो ग्रह स्लो चलना शुरू हो जाता है ना, थोड़ा सा उसकी गति स्लो हो जाती है, तो हमको ऐसा लगता है वो पीछे पीछे जा रहा है। वो पीछे नहीं जाता है, एक्चुअली वो स्लो हो जाता है, और उसकी वजह से हमको ऐसा लगता है कि उसकी गति जो है वो वक्री हो गई है। लेकिन वक्री मतलब उलट दिशा में नहीं जाता वो, और ऐसा संसार में कभी कुछ होता नहीं। और लेकिन अस्त क्या होता है कि सूर्य की अपनी एक बहुत बड़ी रोशनी है, और सूर्य के नजदीक जो भी ग्रह जाता है उस ग्रह की जो रोशनी होती है वो अपने आप में डिम हो जाती है। सूर्य जो है उस ग्रह को थोड़ा सा डिम कर देता है, और सूर्य उस ग्रह की रोशनी के साथ उसकी पावर को भी डिम कर देता है। मतलब जो पृथ्वी पर रेज आती हैं इन ग्रहों की, वही तो असर दिखाती है ना। जो पृथ्वी पर इनका प्रभाव है, इनकी रेज से है, इनके ऊर्जा शक्ति से है, इनके आकर्षण से है। और जब उसी को सूर्य ढक लेगा तो क्या होगा? इनकी ऊर्जा, इनकी आकर्षण, इनकी साहस, इनका उत्साह, इनका पराक्रम जो है वो डिम हो जाएगा। तो ऐसे में शुक्र से रिलेटेड जितनी गतिविधियां हो रही थी वो सब स्लो हो जाएगी। मैं कामिनी खन्ना YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी से आप सभी के साथ, आप सभी को बताने जा रही हूँ शुक्र वक्री की कहानी और अस्त की कहानी। लेकिन उससे पहले आप सबसे नम्र निवेदन कर दूं कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये YouTube चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा, और उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। कंसल्टेंसी के लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, और ज़रा बेल बटन जब ऊपर आएगा ना उसे क्लिक कर दें तो मेरी सब जानकारियाँ आप तक सबसे पहले पहुंचेंगी। चलिए अब जानते हैं सविस्तर। शुक्र वक्री हो रहे हैं 23 जुलाई को, और 6 अगस्त को ये अस्त हो जाएंगे, 7 अगस्त को ये वक्री हो जाएंगे और कर्क में चले जाएंगे, 17 अगस्त को सूर्य निकल जाएंगे कर्क से और सिंह में आ जाएंगे। तो होगा क्या? जब शुक्र जो है 7 से लेके 17 तारीख तक जब रहेंगे कर्क राशि में, तो 10 दिनों के लिए ये सूर्य के साथ रहने वाले हैं, जो पीरियड संभालने वाला है, क्योंकि शुक्र जो है वो अस्त हो रहे हैं, और अस्त और वक्री शुक्र बहुत ही बलहीन हो जाएंगे अपने आप में। हालांकि एक बहुत ही प्लस पॉइंट यहाँ अपनी होने जा रही है, जो कि बताना जरूरी है, क्योंकि आप लोगों को ना डरने की जरूरत है ना हिम्मत हारने की जरूरत है।
शुक्र के नक्षत्र के जो विचरण है वो बहुत ही पॉजिटिव रहेंगे। पहले तो वो मघा नक्षत्र केतु के नक्षत्र में रहेंगे, लेकिन 7 अगस्त से जब वो ज्वाइन करेंगे ना सूर्य को, तब वो बुध के नक्षत्र में चले जाएंगे। तो बुध यहाँ पर किसके मित्र हैं? बुध जो है वो सूर्य और शुक्र दोनों के मित्र हैं, और वो पॉजिटिविटी बना के रखेंगे, वो शुक्र को बल अपना देते रहेंगे, और इन के प्रकार आपको जो है शक्तियां फिर भी कायम रहेंगी। आपके लिए कोई भी ऐसी परिस्थिति निर्माण नहीं होगी जिससे आप टोटली विचलित हो जाएं। तो ये थी शुक्र की मूवमेंट जो हैपनिंग होने वाली है। अब शुक्र क्या है, शुक्र कैसे काम करते हैं, थोड़ा सा हम जान लेते हैं। शुक्र जो है आपकी बॉडी में लस्ट होता है, प्रजनन अंग होते हैं, आंखें होती हैं, बाल होती हैं, खूबसूरती होती है, इच्छाएं होती हैं, कामों की इच्छाएं होती हैं, प्यार होता है, प्रेम संबंध होते हैं, कई प्रकार के सुख पाने की जो इच्छा होती है, और कई प्रकार की जो उत्साह उमंग होता है आपके अंदर जीने का, वो शुक्र होता है। और ऐसा शुक्र जो है वो प्रजनन अंगों में से स्त्रियों में ओवरीज, माहवारी, यूट्रस से रिलेटेड इसका आधिपत्य होता है। पुरुषों में प्रजनन अंग और साथ में प्रोस्टेट वगैरह से रिलेटेड भी इसका आधिपत्य होता है। संसार में जितनी खूबसूरती से रिलेटेड काम होते हैं, भले ही वो खूबसूरती आपकी त्वचा की हो, नयन नक्श की हो, चाहे घर खूबसूरत हो, चाहे कपड़े सुंदर हो, चाहे कोई भी चीज़ हो दुनिया की, जो आपको खाना ही खूबसूरत लगे, चाहे आपको सजावट खूबसूरत लगे, चाहे ऐसी चीज़ आपको खूबसूरत लगे जो आपके जीवन में आपको खुशी देती है, तो वहाँ पर शुक्र का आधिपत्य होता है। अब ऐसे शुक्र जब वक्री होंगे तो क्या होगा? एक आनंद देने वाला इंसान जो है उस पर असर हो गया। अब वो असर क्या बोलता है? शुक्र के 2 घर होते हैं, वृषभ राशि और तुला राशि। याद रखें, शुक्र के उपाय तो मैं आपको बताऊंगी, अंत में भी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूं। मैं शुक्र अस्त के भी उपाय डाल रही हूँ, शुक्र के उपाय भी डाल रही हूँ, और साथ साथ में शुक्र के उपाय भी बता रही हूँ, रेमेडीज आपकी राशि के अनुसार। साथ में अंत में भी आपको कुछ ऐसे नायाब उपाय बताऊंगी जो करेंगे तो जिनमें पैसा भी नहीं लगता और फटाफट हो जाते हैं। और साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि शुक्र जो है अपने घर से कौन से घर में जा रहे हैं। तो वृषभ राशि से ये जाएंगे तृतीय भाव में भी जब कर्क में आएंगे, और चतुर्थ भाव में भी, और तुला राशि से ये चले जाएंगे दशम भाव में भी और एकादश भाव में भी। तो यहाँ पर कौन सी राशि के लिए चैलेंजिंग हुआ? तुला राशि के लिए ये चैलेंजिंग नहीं हुआ, क्योंकि वो फिर भी स्थान बली रहेंगे, और शुक्र वक्री, उनके लग्नेश वक्री और अस्त होने के बावजूद भी उनको हिम्मत हौसला कायम रहेगा। और वृषभ राशि वालों को यहाँ पर थोड़ा सा संभालना पड़ेगा जब शुक्र जो है सिंह राशि में रहेंगे, और उसके बाद उनकी परिस्थिति थोड़ी सी बेहतर होगी। ये बताना ज़रूरी था, क्योंकि जिनके शुक्र लग्नेश होते हैं उनको ये सब चिंताएं हो जाती हैं, और चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। अब याद रखिए, जिन जिन भावों के शुक्र स्वामी होंगे, जिनकी महादशा शुक्र से रिलेटेड होगी, जिनकी अंतरदशा होगी या सूक्ष्म दशा होगी, वहाँ पर इसका असर ज़रूर पड़ेगा। और जिनके लिए कारक होंगे ना शुक्र, उस पे भी, उन लोगों पे भी इसका असर पड़ेगा। आपके लिए अब ये प्लस पॉइंट है कि किसी भी ग्रह के जो उपाय हैं मैंने गा कर अपने दूसरे चैनल, यूट्यूब चैनल कामिनी खन्ना म्यूजिक पे डाले हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ मैं शुक्र के उपायों के लिए जापों का। ओम महालक्ष्मी नमः, धुन दुर्गाय नमः, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा बिच्चों के जाप। तो ये सब जाप आप अपने घर में लगा सकते हैं, सुन सकते हैं, और साथ में जब भी सकते हैं तो आपके जीवन में शुक्र से संबंधित परेशानियाँ कम हो जाएंगी। तो मेष से लेके मीन राशि पर अब क्या असर पड़ रहा है मैं आपको फटाफट बताती हूँ संक्षेप में। मेष राशि, शुक्र पहले सिंह राशि में, फिर कर्क राशि में, पहले पंचम फिर चतुर्थ। तो जब पंचम में रहेंगे ना ये, तब आपको थोड़ा सा पैसों के लिए तंगी दे सकते हैं, पढ़ाई के लिए पैसे कम पड़ सकते हैं, अध्ययन विद्या पढ़ाई में बेचैनी हो सकती है, और साथ साथ विवाहित जीवन में कलह क्लेश हो, इस बात की खबरदारी रखिए कि नहीं होना चाहिए। और घर की सुखों की व्यवस्था थोड़ी बिगड़ सकती है, माता पक्ष से सहयोग नहीं। इसमें एक प्लस पॉइंट ये भी रहेगा कि फिर भी आपको एक अजीब ही प्रकार का सुख संतोष जो है बुध के कारण रहेगा। छोटे भाई बहन और मामा पक्ष से सहयोग, और फिर भी आपके काम होते रहेंगे जो काम आपके अटके हुए थे। तो इसलिए आपको कहाँ एकदम रहना है सजग, विवाहित जीवन में और परिवार में, दोनों ही जगह पर आपको एकदम से सजग रहना है। वृषभ राशि, वृषभ राशि के लिए पहले अपने से चतुर्थ, फिर अपने से तृतीय। तो जब अपने से
चतुर्थ जाएंगे ना, तब आपको अपनी माता की तबीयत का ध्यान, अपने घर के रख रखाव का ध्यान, वाहन नहीं खरीदना है, वाहन धीमे चलाना है। और आपको साथ साथ में जब आपके तृतीय जाएंगे तब स्थान बली रहेंगे, बुध के नक्षत्र में रहेंगे, तो फिर इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर भी आपको ओम महालक्ष्मी नमः के जाप, शुक्र के उपाय, डायमंड पहनना, जरकन पहनना या किसी अन्य प्रकार के उपाय जैसे स्त्रियों को मदद करना, ये सब काम में आएगा। आपके छोटे भाई बहनों से मन मुटाव नहीं करना है, माता की तबीयत का ध्यान रखना है, यात्राओं में सजग रहना है। मिथुन राशि आपके पंचमेश हैं और पंचमेश होते हुए भी ये स्थान बली रहेंगे, इसीलिए क्योंकि पंचम से कहाँ चले, ये पंचम से दशम और एकादश चले, तो आपको इतनी ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं। फिर भी मैं आपसे कहूँगी कि मानसिक बेचैनी होती है, ओम महालक्ष्मी नमः के जाप करना, अपने नहाने के पानी में डायमंड थोड़ा घुमा के फिर उस पानी से नहाना, थोड़ा सा मलाई और शक्कर और घी चाटना, रात्रि के समय स्त्रियों की मदद करना, माँ दुर्गा के या महालक्ष्मी के मंदिर विजिट करना अच्छा रहेगा। उससे आपके बनते कार्य बिगड़ेंगे नहीं, व्यवसाय ठीक रहेगा और आपके कई सारे विदेश रिलेटेड काम भी अटकेंगे नहीं और आप मानसिक रूप से परेशान नहीं होंगे, बच्चे भी मानसिक रूप से परेशान नहीं होंगे। तबीयत अच्छी रहने के लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं, माता का ध्यान कर सकते हैं, दुर्गा सप्तशती के पाठ कर सकते हैं। कर्क राशि आपके लिए बनते हैं ये लाभ भाव के स्वामी, आपके माता के घर के स्वामी। विशेष रूप से मम्मी की तबीयत का ध्यान तो रखना है, लेकिन वो ही आपको पैसा वगैरह देती रहेंगी, वो उन्हीं की वजह से काम चलते रहेंगे। पैसों में कमी ना हो और आते काम किसी केस विवाद में ना अटक जाए, वाहन से रिलेटेड समस्या ना हो, सुखों की कमी ना हो, इसलिए माँ के पैर छूने चाहिए, माँ की बात माननी चाहिए, स्त्रियों को, घर की स्त्रियों की इज्जत करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए और साथ साथ में आपको ओम महालक्ष्मी नमः के जाप करने चाहिए, तो आपका सब सुव्यवस्थित चलता रहेगा। याद रहे, तबीयत को संभालना, प्रजनन अंगों से रिलेटेड परेशानियां या परिवार से रिलेटेड परेशानियां, बेचैनी नहीं करनी है किसी के भी साथ में, संचित धन नहीं निकालना है। सिंह राशि लग्न में रहेंगे शुक्र, तो आप बेचैन रहेंगे क्योंकि आपके ही स्वामी जो हैं सूर्य इनके परम शत्रु हैं और आप हो सकता है अपने कई सारे कार्यों को लेकर बहुत भाग दौड़ थकन इसमें लिप्त हों या यात्राओं में परेशानी है, लेकिन फिर भी जब शुक्र द्वादश में जाएंगे तो ऐसे स्थान बली हो जाएंगे, ऊपर से बुध के साथ, ऊपर से अस्त हैं, तो ज़्यादा फिक्र मत करिएगा, बस प्रेम संबंधों में बना के रखिएगा, आपको मदद रहेगी फिर भी। और आपके कामकाज बुध के नक्षत्र के कारण होते रहेंगे, पैसों के वीज़ा वगैरह लगने में दिक्कतें हो सकती हैं, ग्रीन कार्ड्स वगैरह मिलने में, और हो सकता है कि आप प्रजनन अंगों से रिलेटेड तबीयत को लेकर थोड़ी चिंता में हों। कन्या राशि आपके लिए भाग्य भाव और धन भाव के स्वामी बनते हैं और जाकर जो है वक्री हो जाएंगे द्वादश में, तो द्वादश में शुक्र अच्छा होता है, आपको पता है काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से लाभ में भी उसकी स्थिति खराब नहीं होती है, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं, बस किसी केस विवाद में हाथ पट डालिएगा, यात्राएं संभाल के कीजिएगा, अपने आते धन को रोकिएगा नहीं, आते काम को मना मत करिएगा और साथ साथ परिवार में कलह क्लेश करने की ज़रूरत नहीं। आपको ओम महालक्ष्मी नमः के जाप, दुन दुर्गाय नमः के जाप या ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः के जाप बोलते रहने हैं। ये जाप मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, आप सुन भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं और शुक्र के उपाय के साथ ये भी उपाय ही कहलाएगा। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, शक्ति आए भैया, दिल का हाल सुनो मेरी मैया, शक्ति आए भैया, मेरी कहना जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है, माँ देखिए चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही, झूम लेने दो, गा लेने दो, नाच लेने दो। तुला राशि, तुला राशि के लिए आपके लग्नेश हैं, आपके अष्टमेश हैं और जाकर बैठेंगे दशम में भी और जाकर बैठेंगे
लाभ में भी। तो अच्छी स्थिति है, खराब स्थिति नहीं है। आप अपने आप को संभाले रहेंगे। किसी काम से आप बेचैन जरूर हो सकते हैं, पिता से मनमुटाव या बड़े भाई बहनों से या ताया चाचा से केस विवाद, इनमें नहीं पड़ना है। आते धन को रोकना नहीं है, तो सब स्थिति अच्छी रहेगी। और आप शुक्र के सारे उपाय कीजिए। दुर्गा सप्तशती के पाठ कर सकते हैं। शुक्रवार के दिन महालक्ष्मी के मंदिर जा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है मैंने जापों का भी। धुन दुर्गाय नमः या ओम महालक्ष्मी नमः सुनिए, अपने घर में लगा के रखिए, तो घर में सुख शांति रहेगी। वृश्चिक राशि, आपके लिए आपके सप्तम भाव और द्वादश भाव के स्वामी हैं और आपके भाग्य भाव और दशम भाव में विचरेंगे। अच्छी स्थिति है, खराब स्थिति नहीं है। आपके कुछ काम ऐसे हैं जो आप करना चाहते थे अपने मीडिया से रिलेटेड, तो वो काम आपके होंगे जब शुक्र भाग्य भाव में आ जाएंगे। और तब आपके कई सारे ऐसे भी काम होंगे जो पैसों से रिलेटेड हों। तब आपके ऐसे भी काम होंगे जिसमें आप चाहते हैं कि आपकी यात्राएं शुभ हो, लेकिन तबीयत संभालनी पड़ेगी यात्राओं में, और आप तबीयत को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। ये भी याद रखें कि आपके विदेश रिलेटेड काम थोड़े स्लो हो सकते हैं। इसके लिए गति बढ़ाने के लिए आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। विवाहित जीवन का साथ लेना पड़ेगा। व्यावसायिक पार्टनर के साथ भी मन मुटाव नहीं करना है, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। और अगर विवाहित नहीं है, प्रेम संबंध है, तो उनसे स्पेस बना के चलें। खर्चे कंट्रोल में करें। धनु राशि, आपके लिए अब आपके षष्ठ भाव और आपके लाभ भाव के स्वामी हैं और विचरेंगे अष्टम भाव में और विचरेंगे आपके भाग्य भाव में। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर खबरदारी लेने की ज़रूरत है तबीयत को, जब वो अष्टम भाव में विचरेंगे, क्योंकि षष्ठ भाव के भी स्वामी हैं और लाभ भाव के भी हैं। ऐसे में माहवारी से लेकर और यूट्रस ओवरीज से लेकर कुछ परेशानियां हैं, तो डॉक्टरी चेकअप वगैरह कराएं। जिन लोगों को इच्छा है कि वो आगे बढ़ें, कि पैसा कमाएं, बहुत नाम धाम करें, उनको मीडिया से रिलेटेड काम संभालने हैं। और जब शुक्र आपके भाग्य भाव में होंगे तब आपके काम बनते नजर आते हैं, मतलब सिंह के घर में। बाद में ये लाभ आपको हासिल नहीं होगा, ये उतना ही सत्य है, लेकिन फिर भी काम तो करते रहेंगे। ससुराल पक्षी की मदद ले सकते हैं। विवाहित जीवन और व्यावसायिक जीवन के पार्टनर की भी मदद ले सकते हैं। शुक्र के उपायों में आपको ओम महालक्ष्मी नमः के जाप, जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला है, वो सुनिए आप। और धुन दुर्गाय नमः के जाप भी कर सकते हैं। मकर राशि, आपके लिए आपके पंचम भाव और आपके दशम भाव के स्वामी शुक्र जो हैं, वो आपको जाकर बेचैन करते हैं सप्तम भाव में और अष्टम भाव में। तो सप्तम भाव में तो फिर भी शुक्र अपने ही घर में होता है, लेकिन अष्टम भाव में अगर शुक्र की बात करें तो थोड़ी सी बेचैनी आपको पहले हो सकती है। जब शुक्र वक्री हुए तब आपको क्या करना है, अपने कार्यों में इन्वेस्ट नहीं करना है, अपने पिता के साथ बना के रखनी है, बच्चों के साथ बेचैनी नहीं करनी है। अपने जो भी काम बन रहे हैं उनमें ध्यान दे के वीज़ा वगैरह लगाना, शुक्र के उपाय करना। डिस्क्रिप्शन में लिंक देखिए। ओम महालक्ष्मी नमः के जाप या आपके धुन दुर्गाय नमः के जाप या आपको ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः के जाप, ये सब करके भी सुख शांति प्राप्त हो सकती है। कुंभ राशि, आपके लिए अब देखिए आपके चतुर्थ भाव और आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं और विचरेंगे षष्ठ भाव और सप्तम भाव से। तो जब षष्ठ भाव में रहेंगे तब आप बेचैन रह सकते हैं, क्योंकि षष्ठ भाव में शुक्र नीच का हो जाता है, सप्तम भाव में वो अपने घर में होता है। तो सिंह में रहते हुए शुक्र आपको फायदा दे सकते हैं, आपके कामकाज करा सकते हैं। विवाहित जीवन और व्यावसायिक पार्टनर आपको संभाले रखेंगे। आपकी माता की तबीयत का ध्यान रखना है आपको, और आपको अपनी भी प्रजनन अंगों से रिलेटेड या यूट्रस माहवारी ओवरीज से रिलेटेड स्त्रियों में, और खासकर ऐसी कुछ पीड़ाएं जो आप आकर्षण से संबंधित आपको हो, तो उससे संभल के रहना है। यात्रा पर निकले तो अपनी दवाइयाँ वगैरह खास साथ में लेके जाएं और ध्यान रखें कि कोई काम आपके हाथ से छूटे नहीं, जाए नहीं। मीन राशि, आपके लिए आपके पराक्रम भाव और आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं, तो जाकर विचरेंगे ये पंचम भाव में और षष्ठ भाव में। तो जब ये पंचम में रहेंगे तब आपको कोई प्रॉब्लम कम ही देंगे ये, और आपकी यात्राएं सुचारू रूप से होती रहेंगी। आपके पूर्वार्ध में ये काम सुधरेंगे जब शुक्र कर्क में चले जाएंगे, लेकिन जब पहले सिंह में षष्ठ भाव में रहते हुए ये वक्री होंगे तो आप तकलीफ से बचने के लिए ओम महालक्ष्मी नमः के जाप करते रहिएगा, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला है मैंने जापों का। आपको शुक्र के उपाय नहीं करने हैं, आपके लिए बस इतना ही उपाय काफ़ी है। आप शिव जी की आराधना करते रहें तो ज़्यादा अच्छा है। शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाते रहें,
तबीयत आपकी प्रजनन अंगों से रिलेटेड, पुरुषों में प्रोस्टेट से रिलेटेड वगैरह खराब हो तो उसका भी ध्यान रखना है, आपको डायग्नोज वगैरह कराते रहना है। तो मैं कामिनी खन्ना यहाँ पर बता रही थी मेष से लेके मीन राशि पर प्रभाव शुक्र के वक्री और फिर अस्त होने का। यहाँ पर एक बात समझ लीजिए कि शुक्र पर शनि की दृष्टि भी रहेगी, लेकिन शनि उनके मित्र हैं, इसलिए ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और चलिए मैं आपको शुक्र के कुछ ऐसे उपाय बताती हूँ जिससे सुख सुविधा फिर भी सबके लिए बनी रहे। मज़ेदार बात है कि स्त्रियों में हमेशा कहती हूँ कि अपना मेकअप करते रहिए, अच्छे कपड़े पहनिए, गहने लगाइए, घर को संभालिए, साफ सुथरा रखिए, महालक्ष्मी का आगमन होगा, दरवाजे पे दिया जलाइए, घर में जगह जगह साफ सफाई रखिए, खाना सुंदरता से बनाइए, खिलाइए सुंदरता से, निकलिए सुंदरता से, काम कोई भी करें सुंदरता से, तो ये शुक्र आपका जागृत रहेगा। हंसते रहें, खेलते रहें, खुश रहें, ज़बरदस्ती भी तो भी शुक्र जागृत रहेगा। लाफ्टर क्लब में जाके भी जो लोग हंसते हैं ना, उनका भी शुक्र जागृत रहता है। मज़ेदार बात यह है कि शुक्र प्रेम संबंधों में भी जागृत रहता है, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं कि हर बंदा विवाह के बाद भी प्रेम संबंध करे, ऐसा न कीजिएगा। अपनी पत्नी से, अपने पति से प्रेम करना भी उतना ही शुक्र जागृत करना रखता है। इसके अलावा भी शुक्र के उपायों में महालक्ष्मी की आराधना सर्वोपरि है, और महालक्ष्मी की आराधना, महालक्ष्मी के मंदिर विजिट करना शुक्रवार गुरुवार के दिन, जिनके लिए शुक्र कारक है वो शुक्रवार के दिन विजिट करें, जिनके लिए कारक नहीं है जैसे मीन राशि तो वो गुरुवार के दिन विजिट कर सकते हैं। तो ये था शुक्र के से संबंधित सारी चर्चा। फिर मिलूंगी इसी तरह कोई अन्य चर्चा लेकर, तब तक के लिए आगे दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो, वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई, ऐसा मैसेज दीजिए। ये आपका शरीर है, और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है जैसे आप सब अभी बैठे हो। यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है, जिसे गुदा द्वार कहते हैं।